बच्चों को तालीम की। आज भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा कोई है, सबसे ज़्यादा पिछड़ापन तालीम में तो मुसलमान। इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इनके बच्चे गली में खेलते हैं। बाप सुबह निकल गए, मेरी माँ बहन को सुन, सबसे बड़ा गोद तेरा मकतब, तेरा गोद जो है सबसे बड़ा मकतब है, तेरा गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, तेरा गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है, तेरा गोद सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है, तेरा गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, तो तेरा गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है। अगर एक माँ चाहेगी, एक माँ अगर चाहेगी तो बेटा आलिम भी बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बन सकता है। अगर माँ को लीजिए फातिमा बनकर जिंदगी गुजार दे तो बेटा गोद में गुलाम हुसैन बन के जी। बाबा फरीद की माँ थी, 4 साल में अपने बेटे को कहा बाबा बेटा नमाज पढ़ो। 4 साल उम्र, 4 साल बाबा फरीद की। माँ कहती बेटा नमाज पढ़ो। हाँ माँ, ये नमाज किनकी है बेटा? अल्लाह की नमाज है, पढ़ो। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा बेटा? शक्कर देगा, शक्कर की पुड़िया चीनी देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, पढ़ो तो। हाँ माँ देगा, हाँ देगा बेटा। माँ नमाज पढ़ाने के लिए शक्कर की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपा रही थी। अब बेटा फरीद नमाज पढ़ते आगे बढ़ता। आज की माँ बहु बेटियां, साल भर का बेटा है, गोद में रखती है, हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में रोटी भात है और बेटे को मोबाइल दिखा दिखा के खिला रही। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। तो माँ बहु बेटियां बच्चे को मोबाइल दिखा के खिलाए, क्या उम्मीद करोगे तेरा बेटा गुलाम में गोश्त बनेगा? नहीं बन सकता। तुम कहीं से फातिमा बन के अपने बेटे की परवरिश कर लेता तो बेटा गलियों में चलता, सीना तान देता था, सबसे आला हुआ था, हमारा नबी सबसे आला हुआ था। लूडू गाना रमजान में देखा कैसे नमाज पूरा मस्जिद तो ना तोड़ के भाग। रमजान के नमाज ये मुसलमान, हम लोग 1 महीना संभाल दिए, अब आप लोग 12 महीना संभाल। ये मुसलमान 25 नमाजी किसी मस्जिद में है तो 5 नमाजी मुफ्ती बन गया, अपने 5 नमाजी पीर बन गया और 10 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। एक दिन इमाम गया है, इमाम की चाल ठीक ना हुआ। अजीब है भाई, पूछो 8,000 7,000 9,000 तनख्वाह देते हो, चलो मेरे मस्जिद में, मेरे मोहल्ले में, खाली मस्जिद में तुमको बैठना सोना है, कुछ मत करना, पढ़ना है नमाज पढ़ लो, ना अज़ान देना है जमात करना है, ना कुरान पढ़ाना है, कुछ दिन पढ़ाना है, सिर्फ तुम बैठे रहो मेरे मस्जिद में, हम 10,000 मंथली देंगे। क्या लगता है आपको? समझ वाले आज 8,000 7,000 तनख्वाह, तुम 40,000 कमाते हो, 50,000। आप लोगों की कमाई में बड़ी बरकत है। हम बोले मेरी बरकत वाला पैसा 1 महीना तुम ले लो और तुम्हारी बरकत वाला बगैर बरकत वाला मुझको दे दो, पूरा खानदान हॉस्पिटल में चला गया। हम आजकल 8,000 7,000 9,000 तनख्वाह में खर्च परेशान। कल तक तुम कुछ नहीं जानते थे, जानते ये कौन बेटा जाहिल है और शादी में खर्चा करेगा 10 लाख। जाहिल बेटा मेरे दोस्त, उन 10 लाख को शादी में खर्चा मत कर, वो 5 लाख पढ़ाई में खर्चा कर दे। तेरा बेटा गुलाम हुसैन की तरह तो शादी में खर्चा कर। 30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लेके खड़ा। जो बाप जिंदगी में, जो बेटा बाप जिंदगी में तो खड़ा नहीं दिया, वो बाप का दम 30 गाड़ी की है, पटाखा लेके जा रहा है, डीजे बजा के जा रहा है, नाचने कूदने जा रहा है, और अपने बेटी बाप बेचारा 5 लाख 4 लाख रुपया दे के और वो पिंडल सजा के, और यहाँ बेटा बाप के साथ में जितना भूखा नंगा फकीर भी मंगा सब साथ। चलो खाएंगे खाना जाके, घर में अंदर भुजिया खा के गया, सूखी रोटी चिबा के गया, और वहाँ जाके बैठेगा और हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान इस्लाम मानता है, फिर तो इस्लाम खतरे में। जो मुसलमान अपना बेटा बेच दे बेटी बाप के नाम पे, और वो का इस्लाम खतरे में हो। अरे करबला में मेरे इमाम ने बेटा बेचा नहीं था, लेके गया था, और जब पहुंचा करबला पूरा खानदान दे दिया। एक ही सवाल है, हुसैन अपना हाथ दे दो यजीद के हाथ में, अपना वोट दे दो यजीद को, अपना समर्थन दे दो यजीद को, अपना प्रस्ताव मान ले, यजीद के प्रस्ताव मान जा, उनकी बैत कर ले। इमाम पाक ने कहा था करबला की धरती पे, हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं। हक है, हक है।
एक हाथ मांगा था दे देते, एक हाथ देते तो दोनों बेटा आपका हो जाता। आपने ऐसा फैसला करबला में क्यों किया? हाथ ही तो मांगा था, एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते बस के दोनों बाजू बच जाते, एक हाथ दे देते अली अकबर बच जाता, एक हाथ दे देते अली असगर बच जाता, एक हाथ दे देते कासिम बच जाते, एक हाथ देते खानदान बच जाता। या इमाम पाक आपने करबला में एक हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम पाक ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में प्रदेश वतन में जमीन गरम में दुश्मन के बीच में ये ऐलान किया था, ए नाना की उम्मतियों देख लो पानी बंद किया है, बच्चे तड़प रहे हैं, हाथ मांग रहा है, तलवार लेके खड़ा है, लेकिन हाथ ना दिया। और दुनिया वालों को बता दिया यजीद शराबी है, शराबी नंबर 1 शराबी है। और आज ये फैसला हुसैन ने करबला में किया है कि क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार हक पैगामे सर हौजी। शराब पीते फिर कहते हुसैनी। मेरे इमाम ने करबला में फैसला किया है कि क़यामत तक शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता। क़यामत तक सुनो, यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं, ऐसे कोई शराबी नहीं है, लेकिन क़यामत तक शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता। और जो पक्का हुसैनी होगा, लिखते हो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। और मोहम्मद लिखते हो नाम क्या आ गया, फिर शराब पीते हो, मोहम्मद लिखते हो, फिर जुआ खेलते हो, अपने नाम में मोहम्मद लिखते हो, फिर लॉटरी खरीदते हो, नाम में मोहम्मद लिखते हो, फिर चुगली करते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, झूठ बोलते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, गलत